प्यारे बच्चों नमस्कार। नीट की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बच्चों मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा। लगभग ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, आप देख सकते हैं 12+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और आप जैसे बहुत सारे बच्चे या तो एमबीबीएस कर चुके हैं और या तो कर रहे हैं। बच्चों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने बात किया था फाइलम एस्केलमेंट्स या निमेथेलमेंट्स की। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप पिछले सारे फाइलम्स हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना नया फाइलम पढ़ते हैं जो कि है एनेलिडा। एनेलिडा जो एनिमल्स होते हैं ये सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं। मतलब आपको देख के लगेगा इन एनिमल्स को कि ये अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल जो मैं देने वाला हूँ वो है आपका फेरेटिमा या एर्थवर्म। आप सारे लोगों ने देखा होगा एर्थवर्म, जिसे केचुआ भी बोलते हैं। तो इसका कॉमन एग्जांपल है, और भी बहुत एग्जांपल्स हैं, हम बताते हैं आपको धीरे धीरे। तो अब ये जो एर्थवर्म है इसको आप देखिएगा, ये आपको लगेगा कि अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड है ना, देख सकते हैं। तो ये जो सेगमेंटेशन होता है ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ट्रू सेगमेंटेशन है, बाहर भी है और अंदर भी है। ये पहली बार इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोटोस्टोमल ऑर्गेनिज्म। पहली बार आपको दिखेगा कि वेल डेवलप जो माउथ है वो आपको दिखाई पड़ेगा। माउथ आपको सबसे पहली बार मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने निमेथेलमेंट्स पढ़ा था उसमें माउथ प्रेजेंट नहीं था डेवलप तरीके से। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोटोस्टोमल ऑर्गेनिज्म है। बॉडी जो इसकी होती है वो बड़ी सॉफ्ट होती है, इलांगेटेड होती है। आपने देखा होगा केंचुए को अगर कभी पकड़ा होगा तो लिसलिसा सा एकदम होता है। बॉडी इसकी सॉफ्ट होती है, इलांगेटेड, लंबी सी है, सिलिंड्रिकल है, सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर है आपको इसको देख के। और इसके अंदर अगर आप देखोगे ये जो मैंने सेगमेंट्स बताए थे, तो ये जो सेगमेंट्स है इनके बीच में क्या होता है, ग्रूव्स होते हैं। ग्रूव्स मतलब क्या होगा कि ये लाइन जो आपको दिखाई पड़ रही है इनको आप देखोगे तो सेगमेंट्स में डिवाइड मिलेंगे। क्योंकि अगर ये सेगमेंट, ये लाइनिंग नहीं होगी तो फिर आपको कैसे, ये अलग से जो लाइनिंग नहीं होगी तो ये सेगमेंट्स कैसे अलग अलग बनेंगे। तो ये लाइनिंग की वजह से इसमें अलग अलग सेगमेंट्स बन जाते हैं। और इसी लाइंस को, हर एक लाइन को हम, ये जो मिड लाइन आप देख रहे हो इसको हम एनुलाई बोलते हैं, ग्रुप को हम एनुलाई बोलते हैं। और इसी के एनुलाई की वजह से, क्योंकि इनके पास एनुलाई या ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं एनेलिडा। तो एनेलिडा नाम रखने के पीछे वजह यही है, एनुलाई का प्रेजेंट होना। चलिए देखते हैं ये पाए कहाँ पे जाते हैं जितने भी आपके एनेलिडा के एग्जांपल्स हैं। तो फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग का बेस्ट एग्जांपल आपको बताया एर्थवर्म, आपको बरसात के दिनों में मिल जाएगा बहुत सारे घूमते हुए। अगर आप खेतों में जाएंगे, बाग में जाएंगे। सो फ्री लिविंग होता है, फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल। ऑब्वियस है, इनको कैसी चाहिए, मिट्टी चाहिए मॉइस्ट हो, जिसमें पानी हो। इसका मतलब क्या हो, मॉइस्चर हो बहुत सारा, इसीलिए बरसात के दिनों में आपको ज्यादा मिलेंगे। फ्रेश वाटर में भी कुछ पाए जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स, इसके मेंबर्स। और यह मैरीन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो पैरासाइट होते हैं, जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। पैरासाइट, ठीक है, दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं, दूसरे एनिमल्स से। चलिए आगे देखते हैं। सिमेट्री की अगर हम बात करें तो इसमें सिमेट्री पाई जाती है, बाइलैटरल सिमेट्री। आप देख सकते हैं बहुत क्लियर तरीके से। अगर यहाँ से हम डिवाइड करें तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल है नेरिस, ये एर्थवर्म है। अगर सीधा इसको कर दे तो इसमें भी बायलैटरल सिमेट्री होगी। ये किसी एक क्वेश्चन में फोटो खींच लिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह से होता है, ये सीधा भी होता है। ये आपका लीच है, इसको हीरोडिनेरिया, ये आपने देखा होगा। लीच को आयुर्वेदा में भी बहुत सारा यूज करते हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो खराब खून है उसको सक कर लेता है, इसकी बहुत सारी मेडिसिन भी बनाई जाती हैं। तो ये तीन मेजर एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ। सिमेट्री इनमें देखें, अगर हम बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, निमेथेलमेंट्स भी ट्रिप्लोब्लास्टिक था, और यहाँ पर भी आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलेगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मिलेगा विद ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब आप हमारे अंदर भी प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर भी आपको ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मिलेगा। सीलोम की बात करें तो अब तक के हमने जितने भी फाइलम पढ़े हैं उनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं था,
निमेथेल्मिन्स में स्यूडोसीलोम प्रेजेंट था, अगर इससे पहले के फाइलम की बात करें। और सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सबसे पहली बार सीलोम कौन से फाइलम में आपको मिला, तो वो है आपका एनेलिडा। फर्स्ट यू सीलोमेट, मतलब पहला ट्रू सीलोम जो प्रेजेंट मिला आपको, वो फाइलम एनेलिडा में मिला। तो हम बात कर रहे थे कि हैबिटेट के बारे में। तो फ्री लिविंग, ये देख सकते हो आपका ये अर्थवर्म में आपको फ्री लिविंग मिलेगा। नेरिस है ये आपका मैरीन वाटर में मिलेगा, है ना, ये मैरीन में मिलेगा, मैराइन वाटर में मिलेगा। ये एकदम जो सरफेस है समुद्र का वहां पे रहता है नेरिस। हिरुडिनेरिया ये लीच है, ये भी फ्रेश वाटर में मिलेगा। ये जो आपके कैटल्स हैं या कोई भी एनिमल जब तालाब में जाएगा तो उस पर चिपक जाते हैं और उनका खून सक कर लेते हैं, तो खून से ही अपना न्यूट्रिशन ये लीच ले लेती है। इनके अंदर और बड़ी खास बात है, एक एग्जांपल और भी आप चाहे तो रट सकते हैं। ये जो हिरुडिनेरिया है ये ब्लड सक करता है, लेकिन ब्लड सक करने के बाद ये इसके सकर से देखिए इसी से चिपक जाता है। तो जो ब्लड सक करेगा, तो जिस एनिमल का ब्लड सक करेगा वो जब चूसेगा, खून को सक करेगा, तो ब्लड जम ना जाए, क्योंकि हमको पता है कि सारे एनिमल्स के अंदर क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है जब भी वहां पर कहीं पर भी डैमेज होगा। तो ब्लड जैसे ही निकलना शुरू होगा बाद में क्लॉटिंग हो जाएगी, तो क्लॉटिंग ना होने पाए इसीलिए इसके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो अलग से नोट कर सकते हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डाल देता है एनिमल के ब्लड में उस लोकल जगह पे, जिसको बोलते हैं हिरुडिन। और हिरुडिन के नाम पे ही इसका नाम पड़ा है हिरुडिनेरिया। तो हिरुडिन क्या करता है, ये एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है। इसकी वजह से जिस होस्ट पे चिपकता है उसका ब्लड क्लॉट नहीं होता है और ये तब तक खून पीता रहता है जब तक इसका पेट नहीं भर जाता है ना। तो हिरुडिन आप याद रखिएगा। बॉडी वॉल की अगर हम बात करें तो इसकी बॉडी वॉल देखिएगा, इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस दूसरी लेयर है, और तीसरी जो आपकी एपिडर्मिस में क्या क्या होगा, सपोर्टिंग सेल्स होंगी, सेंसरी सेल्स होंगी, ग्लैडुलर सेल्स होगी, और सबसे पहली बार ये बड़ा यूनिक सा है इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मसल्स। अभी तक हमको कहीं मसल्स किसी भी फाइलम में नहीं मिला था, तो पहली बार आपको यहाँ पे मसल्स मिलेंगे, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, जो कि मदद करेंगे लोकोमोशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोकोमोशन चलिए हम बात कर लेते हैं। लोकोमोशन इसमें कैसे होता है, काइटिनस स्ट्रक्चर, काइटिन के कुछ स्ट्रक्चर बने होते हैं, इन एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। जो एग्जाम्पल मैंने आपको तीन मेजर एग्जाम्पल दिया, फेरेटिमा मतलब अर्थवर्म, निरिस और लीच। देखते हैं तो काइटिनस स्ट्रक्चर जो है, ये मैं एग्जाम्पल जो काइटिनस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ उसको हम बोलते हैं सीटे, या कहीं पर आपको कीटे भी मिल जाएगा। तो सीटे या कीटे जो भी आपको पढ़ना है, आर प्रेजेंट आइदर ऑन बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल पे, बॉडी वॉल आप ध्यान से देखिएगा, ये जूम करके आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है किसका, फेरेटिमा पोस्टमा का या अर्थवर्म का। तो ये देख रहे हो ये ग्रुप बहुत क्लियर आपको दिखाई पड़ रहा है ना। और इसको हम मेटामेयर बोलेंगे, एक सेगमेंट को मेटामेयर बोलते हैं। और साथ में ये कांटे जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देख रहे हैं आप, ये देखिए ये बड़ा छोटा सा स्ट्रक्चर है, कांटे जैसा स्ट्रक्चर है, ये काइटिन का बना होता है बच्चों। और ये क्या काम करता है कि ग्रिप बनाने में मदद करता है। ग्रिप कैसे, ऐसे समझिए जैसे आपके जो जूते होते हैं तो उसमें कैसे होता है, जो एथलीट वाले जूते उसमें कांटे कांटे जैसे होते हैं, ताकि बेहतर तरीके से आप अपने आप को प्रोजेक्ट, आप अपने आप को खड़ा रख पाए, किस पे, मिट्टी के साथ अच्छे से कांटेक्ट बना पाए, आप फिसले नहीं। तो इसीलिए आपके जूतों में भी अलग अलग डिजाइन होती है, आपकी जो गाड़ियों के टायर्स होते हैं उसमें भी अलग तरीके से कटिंग होती है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कांटे जैसा स्ट्रक्चर है, ताकि जो अर्थवर्म है वो मिट्टी से चिपक के चल पाए, अपना बैलेंस बना पाए, चल पाए। तो इसको कीटे या सीटे बोलते हैं बच्चों। दूसरा अगर हम बात करें नेरिस की, तो नेरिस के केस पे आप देख पा रहे होगे, इसके स्ट्रक्चर के लिए इसको स्विम, ये चूंकि पानी में रहता है तो यहाँ पर देख सकते हो इसको, इसके पास लोकोमोशन के लिए ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं इनको हम पैरापोडिया बोलते हैं। तो ये पैरापोडिया पे, ये बॉडी वॉल पे यहाँ पर मिल गया सीटे, और यहाँ पैरापोडिया पर ये जो आपको धागे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है आपको, तो कांटे जैसे स्ट्रक्चर है, धागे जैसे स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं सीटे। तो अर्थवर्म के केस में बॉडी वॉल पे होगा बच्चों, और निरिस के केस में किस पे होगा, ये पैरापोडिया पे होगा। निरिस को हम सैंड वर्म के नाम से जानते हैं।
जबकि लीचेस की अगर हम बात करें तो देख लिया हमने कि भाई एर्थवर्म में और निरिस में ये सीटें मदद करता है लोकोमोशन में। जबकि लीचेस की आप बात करें तो लीचेस भी पानी में पाई जाती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ये स्ट्रक्चर जो दिखाया है वो किसी एनिमल की स्किन पे अटैच है, ह्यूमन की है उस पे अटैच है, तो ये दोनों साइड से क्या करता है, देखो ये अटैच हो जाता है। और ये क्या काम करेगा, सकर्स की मदद से अब इसको जब आगे बढ़ना होगा तब ये अपना ये साइड थोड़ा सा आगे कर लेगा, देखिएगा ये साइड यहाँ पे चिपका लेगा और फिर इसको लेकर के थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, फिर ये यहाँ से लेकर फिर थोड़ा आगे, जैसे हम कदम एक एक करके आगे बढ़ाते हैं, एक एक पैर आगे करके बढ़ाते हैं, ऐसे ये चिपकता जाएगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो सकर्स मेनली दो काम में मदद करते हैं। पहला काम क्या करेगा, ये चिपकने में, होस्ट के साथ चिपकने में मदद करेगा और लोकोमोशन में भी मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केलेटन की अगर बात करें तो अभी तक हमने जितने भी फाइलम पढ़े उसमें किसी में भी ट्रू स्केलेटन नहीं है, मिनरलाइज्ड स्केलेटन, मतलब क्या, वो हड्डी हड्डी अभी तक हमको नहीं मिली है। लेकिन चूंकि इसके पास सीलोम प्रेजेंट है, तो सीलोम में भी सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है, और जो सीलोम में फ्लूइड भरा है, अगर आपको पता नहीं कि सीलोम्स वगैरह क्या होते हैं तो आप इससे पहले के हमारे सारे वीडियोस देखिए, उसमें जितना बेसिक कंसेप्ट किंगडम जो एनिमलिया में है वो सब मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आपको तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि अगर सब चीजें मैं हर एक वीडियो में एक्सप्लेन करने लूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। तो ये जो सीलोम है उसी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है और उसी में प्रेशर की वजह से वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन उसको बोलते हैं, वही एक शेप प्रोवाइड करता है एनिमल्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो जैसा मैंने बताया था कि जो मेटामियर्स है ना, तो मेटामियर्स मतलब जो सेगमेंट्स है, अगर हम अर्थवर्म की स्पेशली बात करें तो 100 से 120 के बीच में, डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज हैं, तो वो 100 से 120 फ्रेगमेंट में डिवाइड होता है। तो अलग अलग जो फ्रेगमेंट्स है उसमें आपको जो इंटरनल ऑर्गन है वो मिल जाएंगे, वेल डिफाइंड होता है कि कहाँ से किस मेटामियर में आपको कौन सा आपको बॉडी जो है मिलेगा, ऑर्गन मिलेगा। तो आप देख सकते हो मेटामियर्स में बताया था मैंने आपको कि बाहर से भी आपको दिखाई पड़ेगा सेगमेंटेशन और अंदर से भी सेगमेंटेशन आपको दिखाई पड़ेगा, ये मेटामियर्स क्लियरली आपको दिखाई पड़ेंगे, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट टाइम वेल डेवलप है किसके अंदर, एनेलिडा में, क्योंकि इससे पहले के जो एनिमल्स आपको बताए थे निमेथेलमिन्स, वो मैक्सिमम क्या थे, वो पैरासाइट थे, तो उनको न्यूट्रिशन बना बनाया वो मिल जाता था, उनको डाइजेशन वगैरह उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब यहाँ पर चूंकि हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इसको एनिमल को खाना भी पड़ेगा, और खाना पड़ा है तो उसको पचाने के लिए भी वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इसका, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी इसके अंदर बहुत सारी होती हैं, है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बहुत सारी डेवलप होती हैं इसके अंदर, क्योंकि पचाने के लिए भाई एंजाइम तो चाहिए। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट होता है स्ट्रेट एंड एक्सटेंड थ्रू एंटायर बॉडी, मतलब यहाँ से लेकर माउथ से लेकर के और एनस तक, लास्ट तक जाता है। डाइजेशन इसमें देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या हुआ कि जो आपका दो तरीके का होता है, एक होता है इंट्रा सेलुलर, दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर हम तब बोलते हैं जब आपका फूड जो है वो सेल के अंदर जाकर के डाइजेस्ट हो, जैसे एग्जांपल है अमीबा, तो अमीबा आपको याद होगा कि अमीबा क्या कर लेगा, फूड को अपने अंदर इनटेक कर लेगा और उसी सेल के अंदर डाइजेशन होगा। हमारे अंदर ऐसा नहीं है, किसी भी सेल के अंदर फूड नहीं जाता, जबकि जो ट्यूब है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें फूड जाता है और वहां पर जो डाइजेशन होता है उससे जो न्यूट्रिशन मिलता है वो फिर वापस से एब्जॉर्ब होके हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है, और जो बचा हुआ फूड है अनडाइजेस्टेड है वो बाहर निकल जाता है। सेम ऐसा ही फेरेटिमा में या एनेलिडा के मेंबर्स में भी होता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, इंट्रा सेलुलर नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस के एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए यहाँ पर कुछ अलग से सिस्टम नहीं है, क्योंकि आपने अगर केचुआ देखा होगा तो बड़ा लेसलेसा सा होता है, देखो चिकना सा एकदम, है ना। तो ये बहुत ही मॉइस्ट होता है, इनकी स्किन होती है हमेशा मॉइस्ट होती है, गीली गीली सी होती है, तो जो ऑक्सीजन है वो सीधा ये बॉडी वॉल से ही ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहीं से छोड़ देता है, अलग से इसको कोई भी अलग ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ एक एग्जांपल्स इसके हैं, लाइक आप देखिएगा एम्फीट्राइट, आपको एक एनिमल दिखाई पड़ रहा होगा एम्फीट्राइट, इसके पास गिल्स होते हैं, एक्सटर्नल गिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप देख लीजिए यूजुअली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही होता है एनेलिडा में, एक्सेप्शन की बात हम नहीं करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वेल डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज टाइप है,
क्लोज टाइप में बताया था, जिसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी, वेन्स मिलेंगे, वेन्यूल्स मिलेंगे, आर्टरी, आर्टरियोल्स, है ना, सारी चीजें मिलेंगी क्लोज टाइप में। हार्ट मिलेगा, यहाँ पर वेल डेवलप हार्ट है, लेकिन इसके पास एक खास बात है, इसके पास न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, हमारे पास होता है मायोजेनिक हार्ट। कभी कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अगर कोई भी एनिमल का अगर नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाए तो उसके हार्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो नर्वस सिस्टम अगर डैमेज हो गया, कितने लोग देखते होंगे कि आपका ब्रेन डैमेज हो गया किसी का तो ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन पूरी बॉडी काम कर रही है, मतलब हार्ट काम कर रहा है। अगर ब्रेन डेड आदमी हो जाता है तो भी हार्ट तो काम करता ही है, मतलब हार्ट का अपना सिस्टम होता है ह्यूमन में, कि जो इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, जो हार्ट धड़कता है, उसका कंट्रोलिंग हार्ट के पास ही होता है, वो मायोजेनिक हार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ न्यूरोजेनिक है, मतलब इसके ब्रेन के पास कंट्रोल है किसका, हार्ट का। तो इसका ब्रेन डेवलप होगा, इसका ब्रेन जैसे ही डैमेज होगा हार्ट भी काम करना बंद कर देगा। तो इसका होता है न्यूरोजेनिक हार्ट, लेकिन हमारे पास होता है मायोजेनिक हार्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी कभी कि अगर ब्रेन क्या होगा, डैमेज हो गया तो हार्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। ऑब्वियस है, अगर बाकी चीजें नॉर्मल है तो हार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हार्ट अपना बीट करता रहेगा। ठीक है। सो ब्लड रेड होता है इसमें, क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन जैसा पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी इनके अंदर होती ही नहीं है। तो जो हीमोग्लोबिन होगा, वो हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन जैसा अगर कोई पिगमेंट होगा तो प्रेजेंट होगा किसके अंदर, प्लाज्मा में ही डिजॉल्व होगा, आरबीसी इनके अंदर नहीं पाई जाती है। कुछ एनिमल्स के पास जैसे बताओ कुछ पिगमेंट्स होते हैं अलग से, इसको बोलते हैं एरिथ्रोक्रोरिन पिगमेंट। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता चल गया, क्लोज्ड होगा टाइप। और हार्ट कैसा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूरोजेनिक हार्ट किस में होता है। तो आप देख लीजिएगा, एनिलिडा में, स्पेशली फेरेटिमा पोस्टुमा या एर्थवा। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बच्चे चलो बात करते हैं। तो एक्सक्रीटरी आर्गन नेफ्रिडिया है, मैंने इससे पहले बहुत सारे आर्गन्स के बारे में बात की है इससे पहले के फाइलम्स में। तो नेफ्रिडिया है, ये आप याद रखिएगा। और नेफ्रिडिया ऑब्वियस है, काम क्या करेगा, एक्सक्रीशन तो करेगा ही, साथ में ऑस्मो रेगुलेशन मींस जो आयंस का बैलेंस है बॉडी में वो मेंटेन करेगा। एक्सक्रीटरी मटेरियल की अगर हम बात करें बच्चों, तो अमोनिया है एक्वाटिक फॉर्म में। आपको जैसा मैंने पहले भी बताया है कि जो अमोनिया होता है वो बड़ा ही टॉक्सिक होता है, तो इसको बॉडी से निकालने के लिए बहुत सारा पानी की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे एनिमल्स वही अफोर्ड कर सकते हैं इसको, अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीशन, जो कि एक्वाटिक होता है। और अगर हम एर्थवर्म की बात करें तो ये पानी में भी रह सकता है, मिट्टी पे भी रह सकता है, नॉर्मल जगह पे भी रह सकता है। तो ये स्विच करता रहता है, जब एक्वाटिक में जाएगा तो अमोनिया निकालेगा, और जब टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल में रहेगा तो ये क्या निकालेगा, ये यूरिया निकालेगा एक्सक्रीशन में। मेनली ये क्या होगा, ये अमोनोटेलिक भी है और यूरियोटेलिक है। जब पानी में रहेगा तो अमोनोटेलिक हो जाएगा, जब बाहर आ जाएगा तो वो यूरियोटेलिक हो जाएगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका नेफ्रिडिया है, और ये अमोनोटेलिक और यूरोटेलिक है। नर्व सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर देखिए, नर्व सिस्टम एक नर्व रिंग होगी, इसको ब्रेन बोल सकते हैं, वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगा और गैंग्लिया भी होगा। सेल्स ऑर्गेन्स के पास बहुत सारे प्रेजेंट्स होते हैं, लाइक टेस्ट बर्ड्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स, स्टैटोसिस्ट जो उसका बैलेंस बनाने के काम आती है, और आल्सो प्रेजेंट। तो ये देख सकते हैं, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ये नर्व कॉर्ड की गैंग्लिया है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की चलिए बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल होगा। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका फेरेटिमा है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो ये बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ कि एक ही एनिमल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और फीमेल भी होगा। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, देखिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्लस में पाई जाती है, ये मेल में पाई जाती है ना। वास्ट डिफरेंसिया ये भी मेल के अंदर पाया जाता है। प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट ये कहाँ पाया जाता है, ये मेल में पाया जाता है, जबकि ओवरी फीमेल में पाई जाती है। सेमिनल वेसिकल देखो कहाँ पे, मेल में है। टेस्टिस सैक विद टेस्टिस देखो ये भी मेल में है। तो ओवरी लेकिन किस में है, फीमेल में। तो आप देख सकते हो एक ही एनिमल के अंदर मेल भी प्रेजेंट होता है पार्ट, मेल सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं और फीमेल भी होते हैं, इसलिए इनको बाइसेक्सुअल बोलते हैं या मोनोसियस बोलते हैं।
लेकिन नेरिस नेरिस की अगर हम बात करें, हमने बात किया था नेरिस की, तो नेरिस जो है वो डायोसियस होता है, मतलब यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब मेल नेरिस अलग होगा, फीमेल नेरिस अलग होगा। अगर हम लीचेस की बात करें तो लीचेस के साथ भी यही होता है, जोक के साथ भी यही होता है, वो भी बाइसेक्सुअल होते हैं। लेकिन वो कभी भी, अब चूंकि बाइसेक्सुअल है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एनिमल के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट है, तो वो आपस में उसमें क्या हो गया, फर्टिलाइज जो भी रिप्रोडक्शन हो गया, ऐसा नहीं होगा। वो होगा कुछ इस तरह से कि भले ही उनके अंदर दोनों पार्ट है मेल और फीमेल का, लेकिन वो आपस में उनमें कंपेटेबिलिटी नहीं हो पाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए उनको भी दूसरे पार्टनर्स की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर इधर मेल वाला पार्ट है एक का, इधर फीमेल वाला पार्ट है, तो ये जो दूसरा केचुआ होगा वो इस तरह से अरेंज हो जाएगा कि मेल के सामने फीमेल पार्ट आ जाएगा और फीमेल के सामने मेल का पार्ट आ जाएगा, और वो एक दूसरे को फर्टिलाइज कर देंगे। तो उनको भी पार्टनर की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, खुद से नहीं कर सकते वो। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। डेवलपमेंट की अगर बच्चों बात करें तो जो केचुआ है उसे डायरेक्ट जो अंडे से बच्चे निकलेंगे, डायरेक्ट ही निकलेंगे, है ना। लेकिन अगर हम निरेश की बात करें तो उसके केस में ऐसा नहीं है, पहले उसमें लार्वा निकलेगा अंडे से और बाद में वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि ट्रोकोफोर लार्वा क्या है और किस में पाया जाता है, तो एनेलिडा में पाया जाएगा, और स्पेशली किस में पाया जाएगा, नेरिस में। जबकि फेरेटिमा में और लीच में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब कोई लार्वा वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है, अंडे से सीधे बच्चे निकलते हैं। फर्टिलाइजेशन देखा जाए इट इज एक्सटर्नल होता है इन सम फॉर्म। क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन थोड़ी जानकारी आपको रहनी चाहिए, कभी कोई पूछ सकता है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है इसे, लेकिन क्लासेस हम बता देते हैं, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। क्लासेस ऑफ एनेलिडा, इसको 4 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया है एनेलिडा को। पॉलीकीटा, नाम से क्लियर चलेगा, पॉलीकीटा मतलब बहुत सारी सीटें होंगे या कीटे होंगे। तो नेरिस को देखिए कितने सारे पैरापोडी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनके ऊपर सीटें या कीटे होंगे। नेरिस को हम सैंडवर्म या क्लैम वर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका पॉलीकीटा का एफ्रोडाइट। ये एफ्रोडाइट है, देखिए किसी ने हाथ पे लिया हुआ है, नेट से इंटरनेट से फोटो उठाई है मैंने। तो अब देखिए ये माउस जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये भी ये सी माउस है, ये समुद्र में ही पाया जाता है, मैरीन वाटर बताया था आपको एग्जाम्पल की, मैरीन में भी पाया जाता है। तो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका एफ्रोडाइट, या इसे सी माउस भी बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ऑलिगोकीट है, ऑलिगोकीटा क्लास है, इसमें फेरेटिमा मतलब अर्थवर्म। दूसरा एक और है वैरायटी इसकी लुम्ब्रिकस, जो यूरोपियन अर्थवर्म है। एक और है जो साउथ इंडिया में पाया जाता है, इसको द्रविड़ा द्रविड़ा मेगास्कोलेक्स बोलते हैं। जीनस स्पीसीज अलग अलग है, लेकिन उसको भी हम ये लार्जेस्ट अर्थवर्म होता है। तो ये फेरेटिमा पोस्थुमा है, मतलब जीनस भी अलग है, स्पीसीज भी अलग है, फिर भी उसको अर्थवर्म बोलते हैं। दूसरा लुम्ब्रिकस है, ये यूरोपियन अर्थवर्म है, यूरोप में पाया जाता है। और द्रविड़ा मेगास्कोलेक्स जो साउथ इंडिया में पाया जाता है, और ये सबसे बड़ा होता है। हिरुडिनिया नेक्स्ट, नाम से ही क्लियर है, कंफ्यूज कर ही नहीं पाओगे आप किसी भी कीमत पे। क्यों? क्योंकि हिरुडिनिया मतलब क्या हुआ, जो हिरुडिनिया है मतलब हिरुडिनेरिया, मतलब क्या आ जाएगा इसमें, जोक आ जाएगा, ब्लड सकिंग लीच। फिर नेक्स्ट है एरेकेनेलिडा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर सकते हो। पॉलीगायरोडियस, पॉलीगायरोडियस इसका एग्जाम्पल है, और इसको हम मानते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है एनेलिडा और मोलस्का के बीच में। ऐसे कनेक्टिंग लिंक्स में बाद में बहुत सारे आपको बताऊंगा, उनको अलग से हम लेंगे ताकि इनको आप याद कर सको कि कनेक्टिंग लिंक्स के बीच में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि फाइलम एनेलिडा आपको समझ में आया होगा और आपके आने वाले नीट के एग्जाम में ये आपकी मदद करेगा। बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही मिलेंगे हम किसी दूसरे ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।